अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा है कि अभी देखो मैं भारत के साथ क्या क्या करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने 50% के साथ भारत पर सबसे ज्यादा और 19% के साथ पाकिस्तान पर सबसे कम टैरिफ लगाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर टैरिफ लगाने के बाद कई बार वो दावा कर रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है, लेकिन अब अमेरिका के ही कई कारोबारियों ने ट्रंप के इस दावे की पोल खोल दी है। ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा यानी ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है, लेकिन ट्रंप ने ट्रेड डेफिसिट सुलझाते सुलझाते भारत के साथ अपना ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा लिया है। लेकिन ट्रंप से एक ऐसी गलती हो गई है जिसका फायदा रूस और चीन ने तुरंत उठा लिया। ट्रंप के बयान की हवा निकाल दी है। ट्रंप लगातार कई बार कह चुके हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है। ऐसे में ट्रंप जब ये दावा करते हैं तो अमेरिका से ही कई बड़े कारोबारी हैं। चैट जीपीटी के जो सीईओ हैं सैम ऑल्टन, अब उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कह दिया है कि जल्द ही अमेरिका को भारत पीछे छोड़ देगा। भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है। रूस। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया फर्स्ट सेक्शन पर। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। दोस्तों, अब यही हाल है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का। जब भारत उनकी बातों को नहीं मान रहा, भारत अमेरिका की शर्तों को नहीं मान रहा और ट्रेड डील पर साइन नहीं कर रहा, तब ट्रंप एक खिसियानी बिल्ली की तरह बर्ताव कर रहा है। और दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि भारत अपनी तरफ से पीएम मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे रहे। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि जब कोई सामने वाला आपके ऊपर और ज्यादा गुस्सा होता है, और ज्यादा आक्रामक होता है, अगर आप उस समय शांत हो जाओ तो दुनिया उस गुस्से वाले इंसान के ऊपर हंसती है और आपकी पावर दिखाई देती है उस समय जब आप इतने गर्म माहौल में भी शांति से अपने देश को संभाल रहे होते हैं। दोस्तों, अभी यही बात ट्रंप को बहुत ज्यादा चुभ रही है कि भारत क्यों ट्रंप की बात नहीं मान रहा, क्यों रिप्लाई नहीं कर रहा, जबकि ट्रंप तो हर तरह की बात डायरेक्टली कर रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो इसी पर है, तो पहले ही वीडियो देख लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। चीन ने भारत पर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि रूस और चीन पिछले कुछ हफ्तों से भारत को एक महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए बोल रहे थे, मगर भारत हिचक रहा था। लेकिन ट्रंप की एक गलती ने भारत की हिचकिचाहट को खत्म कर दिया है। रूस और चीन भारत से क्या मांग रहे हैं वो आपको वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि रूस और चीन ने भारत पर ऐलान क्या किया है। दरअसल पाकिस्तान जैसा मक्कार देश डोनाल्ड ट्रंप के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मांग रहा था, मगर डोनाल्ड ट्रंप को शांति की जगह दो नए तरीके के नोबेल पुरस्कार मिलने चाहिए। पहला नोबेल पुरस्कार भारत और चीन को करीब लाने के लिए, और दूसरा नोबेल पुरस्कार ट्रंप को भारत और अमेरिका के बीच दरार डालकर मोदी और पुतिन की दोस्ती को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए मिलना चाहिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अमेरिका ने 15-20 सालों की मेहनत के बाद भारत को रूस से खींचकर अपनी तरफ किया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की एक गलती के चलते रूस और भारत के बीच अब दोस्ती बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है। भारत का रिश्ता अब रूस से और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। इसका सबसे बड़ा सबूत भारत के एनएसए अजीत डोवाल की रूस यात्रा ही है। अजीत डोवाल जैसे ही रूस पहुंचे तो रूस की तरफ से भी एक बड़ा ऐलान किया गया। रूस ने कहा है कि कुछ हफ्तों में व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आएंगे और भारत के साथ बहुत बड़ी बड़ी डील्स करेंगे। इसमें रूस के 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 की डील भी शामिल हो सकती है। रूस पिछले कई महीनों से घबरा रहा था कि कहीं भारत अमेरिका के ज्यादा नजदीक ना हो जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन की सारी मुश्किलें आसान कर दी हैं। कई लोग तो मजाक में बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं पुतिन के एजेंट तो नहीं हैं। जलवा है हमारा। ट्रंप के बयान की हवा निकाल दी है। ट्रंप लगातार कई बार कह चुके हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है। ऐसे में ट्रंप जब ये दावा करते हैं तो अमेरिका से ही कई बड़े कारोबारी हैं। चैट जीपीटी के जो सीईओ हैं सैम ऑल्टन, अब उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कह दिया है कि जल्द ही अमेरिका को भारत पीछे छोड़ देगा। भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है। तो ट्रंप जब लगातार ये दावा करते हैं तो उन्हीं के देश से जब इस तरह के कारोबारियों का बयान सामने आता है, उससे आप पता लगा सकते हैं कि ट्रंप के दावों में कितना दम होता है। ट्रंप के दावे लगातार फुस हो जाते हैं। ट्रंप के दावे चाइना की सुतली बम की तरह हो गए हैं कि बस मतलब उसमें आग लगाइए तुरंत फुस। वही हाल ट्रंप के बयानों का हो गया है।
अब जब भी ट्रंप इस तरह के बयान देते हैं तो उनके ही देश से कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति निकल करके आता है, चाहे वो कारोबारी हो चाहे कोई और हो, वो लगातार ट्रंप के बयानों को झूठा बता देता है, ट्रंप के दावों की हवा निकाल देता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन तो हो रहा है। हाँ जी दोस्तों, तो इस समय ट्रंप के हाल हैं बुरे। ट्रंप जितना भी भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है, ट्रंप वैसा नहीं कर पा रहा है। भारत बड़ी शांति के साथ, बड़ी स्थिरता के साथ अपनी रणनीति तैयार कर रहा है और अपने फैसले ले रहा है। दोस्तों, यही बात इस समय ट्रंप को चुभ रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय अमेरिका के अंदर फूट पड़ चुकी है। अमेरिका के अंदर ही लोग ट्रंप को गालियां दे रहे हैं और ना जाने ट्रंप को क्या कुछ कह रहे हैं। दोस्तों, जो आपको इस समय सोशल मीडिया पर ज्यादा दिखाई नहीं देगा। दोस्तों, सही मायने में इस समय ट्रंप की हालत खराब हो चुकी है। अमेरिका के अंदर ही ट्रंप के समर्थन वाले लोग अब ट्रंप से हाथ अपना पीछा कर रहे हैं और यही बात अब ट्रंप को और ज्यादा बौखलाने पर मजबूर कर रही है। इसीलिए ट्रंप दिन प्रतिदिन अपना एक नया स्टेटमेंट भारत के खिलाफ जारी कर दे रहे हैं ताकि भारत जल्दी से प्रेशर में आ जाए और अमेरिका के साथ कोई डील साइन कर ले। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है और ट्रंप जल्द ही अपने ये जो 50% टैरिफ, 25% टैरिफ या 100% टैरिफ के जो इस समय दावे कर रहे हैं वो जल्द ही फुस होने वाले हैं। दोस्तों, आपने ये भी सुन लिया होगा कि पहले भारत के ऊपर टैरिफ 1 अगस्त से लगने वाला था, उसके बाद 7 अगस्त और अब इस महीने के अंत तक भारत के ऊपर टैरिफ लगेगा। दोस्तों, आप इस बात से समझ ही गए होंगे कि भारत के ऊपर टैरिफ लगाना इतना आसान काम नहीं है। ट्रंप सिर्फ इस समय भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यही कोशिश अब ट्रंप की फेल हो रही है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।